बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एडी में खुश आमदीद। बेटी के डांस करने पर बाप ने बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। बेटी ने बेचारी ने कहीं डांस किया। ये बाप साहब जो थे, जो इस कदर गैरतमंद थे, ये एक पंचायत में बैठे हुए थे। वहां किसी शख्स ने इन्हें ताना दिया। ये घर आया, घर आते ही इसने गोलियों की बौछार कर दी बेटी पे और 18 साला बेटी को कत्ल कर दिया। ये केस फाइल हो चुका है और रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। अब ज़ाहिर है अदालत में ये जाएगा तो ये शख्स यही बयान देगा कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया है। ये सारा मामला क्या हुआ, इसके पीछे दरअसल कहानी क्या थी, बेटी के डांस की वीडियो कैसे वायरल हुई, क्या वो एक टिकटॉकर थी और या ये उनको कि बेटी किसी के हाथों ब्लैकमेल हो गई, ये मैं सारी स्टोरी आपको इस व्लॉग में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वाक़या है चारसदा के गाँव सर दरिया का। वहाँ पर ये जो बच्ची है, ये 18 साल की बच्ची थी और बड़े ही गरीब घराने से ताल्लुक़ था इसका। तो इसके बाप ने इस्लामाबाद में इसे एक कोठी में रखवाया हुआ था। आपको पता है कि अच्छे घरों में फिर ये जो अमीर घराने होते हैं वो बच्चियों को इस तरह रखते हैं और ये ज़्यादातर जो मुलाज़माएँ उनकी बच्चियाँ होती हैं, वो दूर-दराज़ के गाँव से आई होती हैं। तो इनको भी उन्होंने इस्लामाबाद एक घर में रखवाया हुआ था। ये बच्ची वहाँ पर मुलाज़मा थी, काम करती थी और वहाँ पर इस बच्ची के अलावा और भी कई मुलाज़िम थे, उनमें बच्चियाँ भी थी, बच्चे भी थे। वहाँ पर एक लड़का भी मुलाज़िम था। उस लड़के ने इससे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो तुम मेरे साथ रिलेशन करो। इसने इनकार कर दिया। फिर उसने शादी का कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात पे भी बच्ची ने इनकार कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और फिर वो लड़का कहने लगा कि अच्छा चलो ठीक है, अब मैं यानी कि तुमसे कोई फ़रमाइश नहीं करूँगा। तो यूँ करते हैं कि हम अच्छे दोस्त बन के रहते हैं। तो फिर उसके बाद आपको पता है कि इस तरह के घरों में इवेंट्स जब होते हैं तो ज़रा थोड़ा माहौल जो होता है वो उस तरह का था कि कोई इवेंट हुआ तो उसपे सारे लोगों ने डांस किया। तो जब डांस किया तो ये भी बच्ची 18 साल की बच्ची थी, इतनी कोई मैच्योर नहीं थी, इतनी कोई पुख्ता उम्र की वो नहीं थी, तो मैच्योर सी बच्ची थी। तो उसने भी डांस कर लिया वहाँ पर उस इवेंट के दौरान और उसने ये सोचा कि चलो मैं तो इधर डांस कर रही हूँ, तो कौन-सा मेरे बाप को या मेरे घरवालों को पता चलेगा कि वो मुझे डाँटेंगे। तो उस बच्ची ने भी शोख़ी में आकर बेचारी ने डांस कर लिया। उसे नहीं पता था कि उसका ये डांस उसको इतना महँगा पड़ने वाला है। तो अब लड़के ने क्या किया, उसने दानिस्तन उस लड़की की डांस करते हुए वीडियो जो है वो कैप्चर कर ली और फिर उसके बाद उसने उस लड़की को धमकाना शुरू कर दिया कि तो बच्ची की मैं आपको बताती जाऊँ कि उसके अपने गाँव में आपको पता है इस तरह के ग्राउंडों में छोटी उम्र की बच्चियाँ जो है उनकी मंगनी कर दी जाती है, उनकी शादी कर दी जाती है। तो वो बच्ची की मंगनी हुई हुई थी। तो उस लड़के ने फिर उसे धमकाना शुरू किया कि मंगनी तोड़ो और अगर तुम मंगनी नहीं तोड़ोगी तो मैं तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूँगा। अब ज़ाहिर है बच्ची को घर से इतनी परमिशन नहीं थी कि वो डांस करे। उसने तो बेचारी ने ये चोरी-छुपे की थी एक हरकत और वो उसके गले पड़ गई। तो वो बच्ची उसे समझाती रही, उसकी मिन्नत-समाजत करती रही कि इसे वायरल ना करना और वो घर भी अब किसी को नहीं बता सकी डर के मारे कि अगर मैंने घर में बताया तो वो पता नहीं क्या तूफ़ान उठेगा या मेरे वालिदैन मेरे मेरे साथ क्या रवैया रखें, मुझे कितनी मार खानी पड़े या क्या हो। वो बच्ची ने डर के मारे घर नहीं बताया, वो बच्ची ने खामोशी इख्तियार की। तो उसके बाद थोड़े अरसे बाद इस लड़के ने क्या किया कि जब उसने देखा कि ये लड़की मेरी बात नहीं मान रही और ये मंगनी तोड़ने नहीं तड़वा रही अपनी, तो उस लड़के ने वो जो ब्लैकमेल उसे कर रहा था, उसने वो सच कर दिखाया और उसने इस बच्ची के डांस की वीडियो को वायरल कर दिया। ना सिर्फ़ उसने इस बच्ची की डांस की वीडियो को वायरल किया बल्कि किसी आदमी के थ्रू, इसके गाँव के किसी आदमी के थ्रू इसके बाप को ये मैसेज भी पहुँचाया कि ये आपके बेटे के जो डांस की वीडियो है, ये वायरल हो चुकी है। तो वो उसका बाप जब कोई 8-10 बंदों में बैठा हुआ था, वो शख्स आया और उसने उसे बताया कि तुम्हारी बेटी की जो डांस की वीडियो है, वो तो वायरल हो गई है। हालाँकि ये लड़के ने खुद ही अकाउंट बनाया और उसी अकाउंट से वो वीडियो जो है, वो वायरल की थी। ना तो बच्ची का अकाउंट था और ना ही बच्ची बाकायदा तौर पे कोई टिकटॉकर थी, ना ही वो इस तरह का था कोई सीन के जगह-जगह डांस करती फिरी है, इस तरह का कोई मामला नहीं था। वो एक बच्ची की छोटी-सी गलती थी, जिसको लड़के ने इस तरह ब्लैकमेल किया और बाद में इस तरह से सिनेरियो बना दिया कि उसका बाप जब 8-10 बंदों में बैठा हुआ था, तो वो दूसरे शख्स ने आकर उसे ताना दिया और उसे बताया कि तुम्हारी बेटी की जो वीडियो है, वो वायरल हो गई है। इस पे वो शख्स तैश में आया, वो सीधा घर गया और घर जाकर उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने बच्ची पे जो 18 साल की मासूम बच्ची, उस पे गोलियों की बौछार कर दी। तो वो बच्ची जो है वहीं पे अ, जा बहक हो गई, बच्ची जो है उसका मर्डर हो गया। उसके बाद ये केस दर्ज हुआ है, अब ज़ाहिर है ये मामला अदालत में जाएगा। तो अदालत में जाएगा भी तो क्या होगा, गैरत के नाम पे कत्ल का बयान दे देगा वो शख्स कि मैंने गैरत के नाम पे अपनी बेटी को कत्ल किया है क्योंकि इसने डांस किया था, इसकी जो
ویڈیو تھی وہ وائرل ہو گئی، اور جب مجھے طعنہ ملا تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا اور میں نے یہ کام کر دیا۔ تو یہ غیرت کے نام پہ قتل یہ بڑے عرصے سے ہوتے آ رہے ہیں۔ قندیل بلوچ بہت ہی مشہور ترین کیس تھا، تو کیا ہوا اس کا بھائی بھی باہر نکل آیا، تو ظاہر ہے کہ اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔